everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about trends in healthcare or changing concepts. And in the previous video we will start unit 2 healthcare delivery system and discuss about level of healthcare system. So without any further delay, let's start our video. Trends in healthcare. With political independency, there was a national commitment to improve health in developing countries. पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी के साथ साथ जो नेशनल कमेटी है उन्होंने जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर जो लोग हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ट्रेंड्स कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज किए थे, जो कि 3 कॉन्सेप्ट्स जो है वो मेन है। फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, सेकंड है बेसिक हेल्थ सर्विसेज, थर्ड है प्राइमरी हेल्थ केयर। जो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर है वो भोर कमेटी इन 1946 एक भोर कमेटी थी जो कि जोसेफ भोर ने एस्टेब्लिश की थी और जिसको टर्म दी गई है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। इस कमेटी ने जो हेल्थ है वो प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव ये सभी जो है बताया हेल्थ को। क्या क्या क्राइटेरिया था? फर्स्ट क्राइटेरिया है टू प्रोवाइड एडिक्वेट, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज। एडिक्वेट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हेल्थ को प्रिवेंट करना है, क्योर करना है और प्रमोट करना है। सेकेंड, इट शुड बी एज क्लोज टू बेनिफिशियस एज पॉसिबल। ये सर्विसेज जो हैं लोगों तक पहुंच सके हमें पॉसिबल करना है। इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटी टू पे। सभी को ये सर्विसेज अवेलेबल करवानी है, जितना वो पे कर सके उस बजट में हमें लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। टू क्रिएट एंड मेंटेन अ हेल्दी एनवायरनमेंट बोथ इन होम्स एज वेल एज इन वर्किंग प्लेस। हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, हेल्थ एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट, घर पे भी और जहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं वर्क प्लेस पर। ये था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव केयर और कुछ क्राइटेरिया था। अब सेकंड है बेसिक हेल्थ सर्विसेज। Basic health services is understood to be a network of coordinated peripheral and intermediate health units capable of effectively performing over a selected group of functions essential to the health of an area। जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है ये अंडरस्टूड है भाई, जो नॉर्मल हेल्थ सर्विसेज जो होती है वो हमें लोगों को प्रोवाइड करनी है, कोऑर्डिनेट करना है हेल्थ सर्विस और लोगों के बीच में। और पेरिफेरल और इंटरमीडिएट जो हेल्थ यूनिट्स हैं वो हमें अच्छे से प्रोवाइड करनी है, ग्रुप्स बना बना के हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इन जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है इसमें कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। सेकेंड है लैक ऑफ इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, इन लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। थर्ड है डिसएसोसिएशन फ्रॉम दी सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, जो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है हेल्थ का वो डिसोसिएट है। अब थर्ड जो था वो है प्राइमरी हेल्थ केयर। Primary healthcare is an essential healthcare made universally accessible to individuals and acceptable to them through their full participation and at a cost the community and country is afford। जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ये एक एसेंशियल हेल्थ केयर है जो कि सभी के लिए बनाई गई है, इंडिविजुअल हो या फिर कम्युनिटी में हो, और सभी इसको एक्सेप्ट कर के हमें ये देखना है कि लोगों का फुल पार्टिसिपेशन हो रहा है कि नहीं, और जो कॉस्ट है वो लोग अफोर्ड कर सके। अब नेक्स्ट है कंसेप्ट्स। अफोर्डेबल टू द कंट्री एंड कम्युनिटी, कंट्री और कम्युनिटी जो है अफोर्ड कर सके हेल्थ सर्विसेज को। सेकंड है यूनिवर्सली असेसिबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जितने भी सिटीजन हैं कंट्री के अंदर वो सभी असेसिबल हो। अवेलेबल टू ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रूरल, अर्बन, रिच और पुअर कम्युनिटीज़, सभी के लिए हमने हेल्थ सर्विसेज जो है अवेलेबल करवानी है, रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, रिच हो या फिर पुअर कम्युनिटी हो। सोशली एक्सेप्टेबल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी, सोशली एक्सेप्ट कर सके लोग इन सर्विसेज को, या तो प्रैक्टिकल देखे कि हाँ ये सही है, और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से भी जो है एक्सेप्ट कर सकें। नेक्स्ट है पीएचसी के क्या क्या गोल थे। जो मेन गोल था पीएचसी का वो था
हेल्थ फॉर ऑल, HFA, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो फुलफिल कर रही है कम्युनिटी के गोल्स को। जो भी कमेटी, भोर कमेटी जो बनी थी, जोसेफ भोर के द्वारा, उन्होंने जो जो गोल्स लिए थे वो HFA के द्वारा पूरे हुए, मतलब हेल्थ फॉर ऑल 2000 AD में। सेकंड क्या था? अचीव और इम्प्रूव करना है हेल्थ स्टेटस, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव करनी है लोगों की। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो भी इंसिडेंट है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, उसको रिड्यूस करना है। टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी रेट अमंग इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन, रिड्यूस करना है मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट इन्फेंट और प्री स्कूल चिल्ड्रन का। इम्प्रूव करना है लेवल ऑफ हेल्थ केयर कम्युनिटी के अंदर, बेसिक सैनिटेशंस भी इम्प्रूव करने हैं। और जो एक्सटेंशन है एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज के रूरल एरियाज के अंदर, उनको हमें प्रोवाइड करवाना है। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? देयर आर 8 असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, PHC के 8 असेंशियल एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स अगर आपको याद करने हैं तो एक सिंपल तरीका है, जो एलिमेंट्स की स्पेलिंग है इन्हीं से ही एलिमेंट्स बने हैं। जैसे कि E से एजुकेशन, L से लोकल एंडेमिक, E से असेंशियल ड्रग्स, M से एमसेज सर्विसेज, E से इम्यूनाइजेशन, N से न्यूट्रिशन, T से ट्रीटमेंट, S से सैनिटेशन। अब ये जो है आप लोगों को लर्न करने में भी इजी रहेगा, आप कंफ्यूज भी नहीं हो पाओगे। अब अगर रही बात इसके अंदर लिखना क्या है, जैसे कि इससे जो एजुकेशन है, लोगों की जो हेल्थ है उसके बारे में हमें लोगों को एजुकेट करना है। और जो भी एक्सिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स जो भी है, कम्युनिकेबल प्रॉब्लम, नॉन कम्युनिकेबल प्रॉब्लम, और हमें उन सभी को कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना है। और L नेक्स्ट वर्ड है हमारा L, मतलब लोकल एंडेमिक, जितनी भी बीमारी है एंडेमिक है उन्हें हमें कंट्रोल करना है। ई मीन्स असेंशियल ड्रग्स, जो भी असेंशियल ड्रग्स हैं वो हमें इजीली अवेलेबल करवाना है कम्युनिटी एरिया में। नेक्स्ट है MCH सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग हो गई, फैमिली प्लानिंग हो गई, या भी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई मदर की और इन्फेंट की, उन सभी के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन, आई, जो इम्यूनाइजेशन है, जो जब बेबी पैदा होता है, बर्थ होता है जब बेबी का, तो जो एसेंशियल ड्रग्स है वो हमें यूज़ करने, जैसे कि BCG लगता है एट बर्थ 0.05 ml, तो वो क्या है? इम्यूनाइजेशन है बच्चे का, हमें लगाना है। फिर क्या है N मीन्स न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है ताकि जो बच्चा है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो, और पे अटेंशन हो, मतलब अटेंशन पे करेंगे सभी कि हाँ इसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो ऑन टाइम हो रही है। फिर आता है T मीन्स ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करवाना है जो भी जनरल डिजीज है उसके लिए, या फिर कोई इंजरी हुई है उसके लिए। फिर लास्ट है हमारा सैनिटेशन, सैनिटेशन में हमें एडिक्वेट सप्लाई, जो सेफ वाटर होता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसकी एडिकेट सप्लाई करना है। सैनिटेशन जो है वो नेसेसरी है गुड हेल्थ के लिए, और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एनवायरनमेंट में। तो आप ये सभी चीज़ें जो है एलिमेंट्स के इन पॉइंट्स के अंदर आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड प्रिंसिपल है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, थर्ड प्रिंसिपल है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फोर्थ प्रिंसिपल है फोकस ऑन प्रिवेंशन, फिफ्थ एंड लास्ट है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। अब हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, द हेल्थ सर्विसेज एंड रिसोर्सेज शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे, जो भी हेल्थ सर्विसेज के जो भी रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कम्युनिटी एरिया में, जो लोग अफोर्ड कर सके। It should be available to all without any discrimination of caste, creed, gender, religion, rich, poor, urban और rural. इक्वली अवेलेबल होने चाहिए कम्युनिटी में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते वक्त।
Second है community participation. Without the involvement of community, it is difficult to achieve the goal of primary health care. अगर कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है तो मुश्किल है गोल को अचीव करने में. देयर मस्ट बी कंटिन्यूइंग एफर्ट टू सीक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज. ये बहुत ज़रूरी है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व हो जो भी प्लानिंग हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रहा है या फिर मेंटेनेंस करवाने में. थर्ड है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्राइमरी हेल्थ केयर शुड बी scientifically sound, safe, socially acceptable, suitable to local required and within the financial limits and should be locally available. जो भी appropriate टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिकली जो टेक्नोलॉजी है वो सेफ होनी चाहिए, सोशली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, लोकल रिक्वायरमेंट्स जो है वो फाइनेंशियल लिमिट्स हो गया, मीन्स ओवरऑल लोकली अवेलेबल होना चाहिए वो चीज़. नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रिवेंशन. हम ये तो बोलते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल. हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को अपनी हेल्थ की जिम्मेवारी खुद रखनी होती है, वो अपनी हेल्थ का खुद जिम्मेवार होता है. इसीलिए हम फोकस करते हैं प्रिवेंशन पे, बचाव पे. लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं बीमारी से. अब नेक्स्ट है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन. For the successful implementation of primary health care, coordination of other sectors is necessary, such as agriculture, sanitation, housing, nutrition, public workers, communication and education. जितने भी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरी हेल्थ सेंटर ने किए हैं, कोऑर्डिनेट किया है अदर सेक्टर्स से. अदर सेक्टर में कौन कौन आते हैं? एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, हाउसिंग, ये सब. इन ऑर्डर टू मीट current needs and emerging challenges, a number of working groups were constituted in 1996 to comprehensively review the existing health situation in totality. जितने भी करंट नीड्स है, इमरजेंट चैलेंज है, वो ग्रुप जो भी वर्किंग ग्रुप है उनके लिए जो कंस्टिट्यूटेड की थी 1996 में, वो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू था हेल्थ सिचुएशन का. अब देखते हैं किस किस एरिया में रिव्यू मिला था. वो एरिया थे कम्युनिकेबल डिजीज, सेकंड था हेल्थ सिस्टम एंड बायोमेडिकल रिसर्च डेवलपमेंट, थर्ड था इंडाइजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, फोर्थ है एनवायरमेंटल हेल्थ, फिफ्थ है हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, और लास्ट है रिक्वायरमेंट फॉर सपोर्टिव एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर. इन सभी जो एरियाज थे उनमें कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू मिले थे. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक नर्स की प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर. असेसिंग द हेल्थ लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी. हेल्थ लेवल हमें असेस करना इंडिविजुअल और कम्युनिटी का. सेकंड, एंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी एंड एनकरेजिंग द इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट. एंश्योर करना एक्टिव पार्टिसिपेशन कम्युनिटी का और एनकरेज करना इंडिविजुअल को कि वो पार्टिसिपेट करें. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट इन एमर्जिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द जनरल हेल्थ. प्रोवाइड करवाना है ट्रीटमेंट एमरजेंसी में और जनरल हेल्थ में हमें केयर प्रोवाइड करवानी है. नेक्स्ट है रेफरिंग द पेशेंट टू द स्पेशलिस्ट फॉलोइंग द रेफरल सिस्टम. हमें पेशेंट को रेफर करने का जो रेफरल सिस्टम है वो स्पेशलिस्ट के पास हम भेज सकते हैं. कीपिंग एन आई ऑन द एपिडेमिक्स. जहाँ जितने भी एपिडेमिक एरिया है हमें उन पे नज़र रखनी है. प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ हेल्थ वर्कर्स. ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और जितने भी हेल्थ वर्कर है उनका सुपरविजन करते रहना है. कोऑर्डिनेशन विद अदर हेल्थ प्रोग्राम. जितने भी हेल्थ प्रोग्राम होते हैं कम्युनिटी के अंदर उनका कोऑर्डिनेट देखना है. प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन. जो हेल्थ एजुकेशन वो प्रोवाइड करवानी है, चाहे वो प्रिवेंटिव हो, प्रमोटिव हो, क्यूरेटिव और एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ हो. लास्ट है मेंटेनिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर. जितनी भी प्रोग्रेस हो रखी है या फिर आगे होने वाली है या फिर चल रही है उनको मेंटेन करके रखना है. दैट्स इनफ फॉर टुडे. आई होप you will understood the topic. In the next video we will discuss about healthcare model.
I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.